आज मेरे एक साथी ने भारत में फैली जाति घृणा पर बोलने के लिए कहा। मैंने कहा कि जाति घृणा और जातीय हैं के बारे में सब जानते हैं, परंतु उसका कोई सुधार नहीं करना चाहता। जाति घृणा और जातीय हैं मेरी दृष्टि में एक देशद्रोह है और इंसानियत का दुश्मन है। अभी अभी कुछ दिन पहले की घटना है कि राजस्थान में एक अध्यापक के मटके से एक छोटी जाति तथाकथित छोटी जाति के बच्चे ने विद्यार्थी ने पानी पी लिया तो उसको इतना पीटा गया कि वो कुछ दिनों के बाद अस्पताल में मर गया। हो सकता है अभी ये जांच का विषय है, परंतु ये विचार जरूर फैल रहा है कि ये जाति घृणा का परिणाम। यदा कदा हम देखते हैं कि तथाकथित छोटी जाति के लोगों के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। ये भी देखा गया है कि अंतर्जातीय शादियां होने पर ऑनर किलिंग के नाम से दूल्हे और दुल्हन को मार दिया जाता है। ये घटनाएं भारत में घटित होती रहती हैं। इसके अलावा मंदिरों में प्रवेश नहीं होने देना या रोका टोकी करना, इस प्रकार की बातें होती रहती है। अचंभा तो ये है कि इस जातिवाद को शास्त्र अनुसार माना जाता है। शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है और आज के कई आचार्य और धर्मगुरु इसका पोषण भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं। ये जातिवादी घृणा मन में बैठी हुई ऐसी घृणा है कि यदा कदा ये हिंसा के रूप में बाहर आती रहती है। यद्यपि भारतीय संविधान में इसकी पूर्ण सुरक्षा की गई है, फिर भी भारत के समाज में ये घृणा अभी तक निकली नहीं है। जातिवादी घृणा और जाति अभिमान और जाति मान इत्यादि की बातें मेरी देश दृष्टि में एक देशद्रोह है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र उस भूभाग, उसमें बहने वाले नदी नालों, पहाड़ों तथा उसमें स्थित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों एवं चर्च इत्यादि से नहीं बढ़ता है। कोई भी राष्ट्र बढ़ता है वहाँ के लोगों के भाईचारे से। अगर लोगों के अंदर भाईचारा नहीं है, लोगों के अंदर आपस में विभाजन है और एक दूसरे के प्रति भयंकर जाति के नाम पर घृणा है, तो वो राष्ट्र एक नहीं हो सकता और वो राष्ट्र कभी सुरक्षित भी नहीं हो सकता। किसी भूभाग की सुरक्षा कर लेना राष्ट्र नहीं हो जाता है। अरे इस देश में भूभाग की सुरक्षा और भूभाग को बढ़ाने का काम तो ब्रितानी हुकूमत ने भी किया था। जो बाहर की हुकूमत थी, बाहर के लोग थे, उन्होंने यहाँ की बाउंड्रीज को बढ़ाया और इसकी लंबे समय तक सुरक्षा की गई। ये कोई राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद है राष्ट्र में रहने वाले लोगों के अंदर आपसी भाईचारा। जिन लोगों में भाईचारा नहीं, वो राष्ट्रवाद की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जाति घृणा करते हैं वो एक प्रकार से देशद्रोही हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। अब इस राष्ट्रद्रोहियों और इस देशद्रोही वृत्ति को कैसे रोका जाए, किस प्रकार इसको ख़त्म किया जाए, इस पर भी हमें विचार कर लेना चाहिए। इस पर भी हमें सोचना चाहिए
इसका केवल एक ही इलाज है और एक ही संभावना है, वो है अंतर्जातीय शादियाँ। अगर विभिन्न जातियों में आपस में शादियाँ होने लगेंगी तो ये समझ लीजिए कि शादियाँ इस जाति के बंधन को ढीला करेंगी और जाति के अभिमान और जाति के स्वाभिमान पर एक चोट पहुंचाएंगी, जिसका परिणाम होगा कि धीरे धीरे जातिवाद मर जाएगा। ये सत्य है कि जातिवाद केवल अंतर्जातीय शादियों से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंतर्जातीय शादियाँ होने पर भी ये हमारी सोसाइटी पितृसत्तात्मक है, मेल डोमिनेटेड है। बाप के नाम पर ही जाति का नाम आता है। इसलिए जातिवादी व्यवस्था को तो एकदम ख़त्म नहीं किया जा सकता, परंतु जातिवाद के सोच को ख़त्म किया जा सकता है और जातियाँ धीरे धीरे इस रास्ते से मर जाएंगी। दूसरा इसका रास्ता है कि जातियाँ अंतर्जातीय शादियाँ करने वाले जोड़ों को सरकार प्रोत्साहित करे, नौकरियों में प्रोत्साहन दे, सुरक्षा दे और संरक्षण दे। इसी के साथ सरकारी जितने भी योजनाएं हैं उनमें प्राथमिकता दी जाए। यदि सरकार इसमें भागीदार हों, देश की सरकारें इसमें इंटरेस्ट लें, तो ज़रूर जातिवाद को ख़त्म किया जा सकता है। एक तर्क दिया जाता है कि जातिवाद अपने आप में अच्छा है। ऐसी कोई बात नहीं है। जातिवाद बिल्कुल अच्छा नहीं है। जातिवाद घृणा फैलाने वाली मानसिकता है जो इस समाज में हिंसा को रूप देती है। कई तर्कशास्त्री और कई भारतीय धर्माचार्य कहते हैं कि जाति केवल भारत में भगवान द्वारा बनाई गई है, वेद भगवान इसके साक्षी हैं और उसके आधार पर यह हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अगर भगवान ही जातियाँ बनाता तो ये केवल हिंदुस्तान और भारत प्रायद्वीप में नहीं पाई जाती, बल्कि सारे संसार के अंदर जातियाँ होती और ब्राह्मण उच्च, क्षत्रिय उससे नीचे, वैश्य उससे नीचे और शूद्र सबके सेवा भावी, ऐसी स्थितियाँ सारी दुनिया में होती। परंतु ऐसी सारी दुनिया में ऐसी स्थितियाँ नहीं हैं, इसलिए भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये कुछ चालाक और शातिर लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था है जो धीरे धीरे समाज के उच्च पायदान पर बैठ गए हैं और इस देश के रिसोर्सेज संसाधनों पर कब्जा कर लिया है और इसको यथावत बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले इस देश को राष्ट्र के रूप में बनाना है तो इसको जातिवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। जातिवाद ख़त्म करने के लिए हमें शहरीकरण और औद्योगिकरण का भी साथ लेना पड़ेगा। शिक्षा मात्र से जातिवाद ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मैं सोचता हूँ आज मैं मेरी बात कहने में सक्षम हो गया हूँ। केवल एक ही रास्ता है जातिवाद को ख़त्म करने का, वो है अंतर्जातीय विवाह और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना। और कोई रास्ता नहीं कि हिंदुस्तान की धरती पर ये जातिवाद ख़त्म हो सके, क्योंकि जातिवाद को राजनीतिक पार्टियां भी पोषित करती हैं अपने वोटों के लिए और इस जातिवादी घृणा को यथावत बनाए रखना चाहती है। इसलिए जातिवाद को ख़त्म करने का एक ही रास्ता है और एक ही रास्ता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।